सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पवन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। ट्रैक्टर पे रख दो बाजा, ट्रैक्टर पे। हरि कीर्तन निसदीन गाए जा, हरि कीर्तन निसदिन गाए जा। सतगुरु में मन को लाए जा, सतगुरु में मन को लाए जा। वेद बतावे सतगुरु स्वामी, वेद बतावे सतगुरु स्वामी। राम नाम गुण गाए जा, राम नाम गुण गाए जा। हरि महिमा निसदीन गाए जा, हरि महिमा निसदिन गाए जा। सतगुरु जी में लगन लगाए जा, सतगुरु जी में लगन लगाए जा। नाम भजन सतगुरु जी की पूंजी, नाम भजन सतगुरु जी की कुंजी। श्रद्धा भाव को बसाए जा, श्रद्धा भाव को बसाए जा। हरि कीर्तन निसदीन गाए जा, हरि कीर्तन निसदिन गाए जा। स्वामी अपने को मनाए जा, स्वामी अपने को मनाए जा। साचे स्वामी प्रीतम सतगुरु, साचे स्वामी प्रीतम सतगुरु। मन मंदिर में बिठाए जा, मन मंदिर में बिठाए जा। हरि कीर्तन निसदीन गाए जा, हरि कीर्तन निसदिन गाए जा। नाम भजन सतगुरु बतलावे, नाम भजन सतगुरु बतलावे। हरि में ध्यान लगाए जा, हरि में ध्यान लगाए जा। हरि कीर्तन निसदीन गाए जा, हरि कीर्तन निसदिन गाए जा। सतगुरु में मन को लगाए जा, सतगुरु में मन को लगाए जा। सतगुरु स्वामी प्रीतम तेरे, सतगुरु स्वामी प्रीतम तेरे। श्रद्धा से शीश झुकाए जा, श्रद्धा से शीस झुकाए जा। हरि कीर्तन निसदीन गाए जा, हरि कीर्तन निसदिन गाए जा। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज निरंतर सदा सर्वदा सर्वज्ञ सर्वव्यापी
सदगुरु हैं। बराबर पहले भी वो अंदर बाहर समझाते रहे हैं और आज भी वो अंदर बाहर समझा रहे हैं। आपके समझ का फेर है कि गुरु महाराज अंदर तो समझा रहे होंगे पर बाहर से नहीं समझा रहे। ये जितने पोल हैं, ये जितने लोग तुम बैठे हो, जैसे इस सियाली गांव में खंबे गड़े हैं, तो खंबे के ऊपर तार गया है, बोलो गया है कि नहीं गया? गया है। उस पे एक एक पोल लगा है, पोल उसको खंबा कहते, उस पे तार गया है। अगर उसमें बल्ब लगा है तो जलता है कि नहीं जलता? जलता है। और पावर हाउस कहाँ है? ट्रांसफार्मर गांव के बाहर कि गांव में, गांव के बाहर है। उसी तरह वो ट्रांसफार्मर है सदगुरु। आप सब लोग खंबे हो, आपके ऊपर नाम का तार गया है, इसका सत्यनामी तार गया है, राम नामी तार गया है। अब कहीं कहीं बल्ब जल रहा है तो किसी पर पोल पे बल्ब नहीं लगा तो नहीं जल रहा है। पर बल्ब कैसे जलेगा? जब सदगुरु भजन गाओगे तो, जब माला उठाओगे, सुमिरन करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे तो तुमको कुछ मिलेगा। और अगर उधर धाम बढ़ेगा से आवाज लगाई जाती है, आ जाओ भैये, आँख कान खुल जाएगा, दिखाई सुनाई पड़ेगा तो आप तो सदगुरु बोलते हैं, उधर नहीं जाएंगे। ये जय गुरुदेव वाले नहीं हैं, ये पक्के विरोधी हैं, ये सदगुरु वाले हैं। तो भैया हम तो सदगुरु कबीर वाले हैं। और बाबा जी हमारे यही कहते थे कि मैं दादू दलिया कबीर भीखा सब कुछ मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं है। तो हम तो जानते, हम तो कबीर वाले हैं, सदगुरु वाले हैं। और सदगुरु मेरे जो कहते हैं हम उसको सुनते हैं। जय गुरुदेव हम जानते नहीं कहा रहे थे, क्योंकि उनका नाम भगवान का। क्योंकि हमारे जमाने में जब हमने बाबा जी से नाम लिया था सन 1980 में, कब? सन 1980 में। तब मेरी उम्र 11 साल की पूरी हो गई थी, 12वां साल लगा। तब मेरा बचपना था, 12वां साल लगा था। तब कहते थे जय गुरुदेव नाम भगवान का। किसका? भगवान का। उसके बाद में धीरे धीरे मेरी उम्र हो गई 21 साल। फिर क्या हो गया? जय गुरुदेव नाम परमात्मा का। किसका? परमात्मा का। फिर हमारी उम्र हो गई 32 साल। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। तो कितना पलटा खाया। अब सदगुरु जय गुरुदेव नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता। हो सकता 3 पलटा खा गया और चौथा पलटा नहीं खा सकता। खा सकता है। तो प्रेमियों वही कहते बूढ़े नट को कला सिखावे। तो हम किसी से क्या बताएं कि हमने कब नामदान लिया, क्या हमने सुना, क्या हमने देखा। जो गुरु ने कहा सो हमने सुना, जो बोला सो हम बोले, जैसा बताया वैसा समझाया वैसे लगे रहे। तो सदगुरु क्या कहता है? सुन रे प्रीता की रीता रे प्यारे, सुन रे प्रीत की रीत रे प्यारे, जो आदेश होंगे हमारे, जो आदेश होंगे हमारे, निश्चल करते रहना, निश्चल करते रहना, नाम पकड़ के गगन में आना, नाम पकड़ के गगन में आना, मुझको कहते रहना, मुझको कहते रहना। बाबा जय गुरुदेव परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि देखो बच्चा, हमने तुमको नामदान दिया और इस नाम को पकड़ करके तुम ऊपर चढ़ के आ, और जब उस पर चढ़ के आओगे उस धूली धाम में तो मुझको पा जाओगे, मुझको कह लोगे, मैं तुमको मिल जाऊंगा। और मुझको जब कहते रहोगे तो किसी प्रकार की दुख पीड़ा तुमको नहीं होगी और ना ही कोई तुमको भ्रम होगा। ये स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं और सुना रहे हैं। कहाँ समझा रहे हैं? सत्संग वचन सुना रहे हैं और समझा रहे हैं। प्रेम भाव बस
सतगुरु रीझे प्रेम भाव बस सतगुरु रीझे। मैं भी गुरु मनाऊं, मैं भी गुरु मनाऊं। तेरे प्रीतम मेरे प्रीतम, तेरे प्रीतम मेरे प्रीतम। तुझको यही सिखाऊं, तुझको यही सिखाऊं। स्वामी जी महाराज कह रहे तू भी गुरु की पूजा कर रहा, मैं भी गुरु की पूजा कर रहा। मेरे भी गुरु हैं और तेरे भी गुरु हैं, तेरे भी प्रीतम है मेरे भी प्रीतम, हम दोनों के प्रीतम हैं। तू अपने प्रीतम से लगन लगा ले, मैं अपने प्रीतम से लगाता हूँ और तुझे मैं बताता हूँ। सतगुरु मेरे दात गावे, सतगुरु मेरे दात गावे। नाम पुण्य का खजाना, नाम पुण्य का खजाना। मैं भी बच्चा बाँट रहा हूँ, मैं भी बच्चा बाँट रहा हूँ। बीते चाहे जमाना, बीते चाहे जमाना। स्वामी जी महाराज हमारे परम संत बाबा जगदू जी महाराज कह रहे हैं कि हमारे गुरु ने इतना दान दिया, इतना मुझको दे दिया है कि चाहे जमाना बीत जाए पर मैं लुटाते ही रहूंगा और मेरा कम पड़ने वाला नहीं है। नहीं है। तुम लूटो तो सही, मैं देने के लिए तैयार हूँ, किसी भी प्रकार से तुम लो और मैं तुमको दूंगा और तुम लेते रहो और जब तुम लेते रहोगे तो मैं देता रहूंगा। लेने देने का है फेरा, लेने देने का है फेरा। यही गुरु यही सतगुरु चेला, यही गुरु यही सतगुरु चेला। सतगुरु नाम बतावा, सतगुरु नाम बतावा। इस त्रिलोकी भरम फसाना, इस त्रिलोकी भरम फसाना। सतगुरु सब समझावा, सतगुरु सब समझावा। हाँ बच्चों, मेरे सतगुरु ने मुझको सब कुछ समझाया बताया, मैंने नाम की कमाई की और अंदर में मेरे गुरु महाराज देखते थे, मुझे भी दिखाया और मैंने देखा और उसको पाया। जब प्राप्त कर लिया तो मेरे गुरु महाराज ने कहा कि मेरे नाम का खजाना है, मेरे नाम की दौलत है, इसको तुम बच्चों में बांट देना, रखना मत, ये सारा नाम खजाना बांट देना और सारे नाम खजाने को बांट करके और छुट्टी कर लेना, सबको दे देना। तो मैं तो बच्चों अपने गुरु का नाम खजाना लुटा रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो खुश, मेरी झोली कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, ये सब गुरु महाराज कह रहे, गुरु दादा महाराज का, अपने गुरु को बता रहे हैं हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जगदू जी महाराज कि ये उनका है, मेरे पास कुछ नहीं, उन्होंने दिया है तुमको देने के लिए तो मैं दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। नाम भजन डोरी पकड़ाऊं, नाम भजन डोरी पकड़ाऊं। बिंदु से सिंधु में तुम्हें मिलाऊं, बिंदु से सिंधु तुम्हें मिलाऊं। यही प्रीत की रीति, यही प्रीत की रीति। सतगुरु मोरे ने समझाया, सतगुरु मोरे ने समझाया। नाम रतन धन रीति, नाम रतन धन रीति। कहा मेरे
अपने गुरु समर्थ जो सदगुरु थे उन्होंने समझाया, उन्होंने बताया कि ये नाम खजाना दिया है, ये रीत की प्रीत है, ये नाम डोर समझा करके और बिंदु को बता करके सिंधु में इन लोगों को पहुंचा देना, इन सारों को पहुंचा देना। ये हमारे गुरु दादा महाराज ने बताया, हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को हमारे गुरु दादा महाराज ने बताया कि ये जो मैं तुमको दे रहा हूँ ये रखने के लिए नहीं दे रहा हूँ, ये नाम का साबुन लगाने के लिए दे रहा हूँ। और सुरतों को तुम दे देना और वो सुरतें लगाएंगी और धीरे धीरे मेरे परम धाम को आएंगी। तुम बिंदु देश जो बिंदु है उसको समझा करके सिंधु में जोड़ना। जैसे क्या करोगे, तुम्हें दिल्ली जाना है, चुप रहो भाई, जा बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम्हें दिल्ली जाना है तो यहाँ से रामराज जाना पड़ेगा, देवल पे जाना पड़ेगा तो बस मिलेगा। उसी तरह स्वामी जी महाराज को गुरु दादा महाराज ने नाम दिया, पावर दी और सब कुछ दिया कि ये दे देना और इनको बता देना कि ये तुम्हारा बिंदु है। बिंदु शहर सतगुरु समझावे, बिंदु शहर सतगुरु समझावे, सिंध तुम्हारी यारी, सिंध तुम्हारी यारी, वहीं किले हैं महल अटारी, वहीं किले हैं महल अटारी, वहीं तेरी फुलवारी, वहीं तेरी फुलवारी। अब गुरु महाराज बता रहे हैं कि तुम्हारे दादा महाराज ने बताया था कि ये बिंदु देश है, सिंधु नहीं है जहाँ तुम्हारा घर है असली, वो नासवान नहीं है, ये नासवान है। तुम कर्म के जाल में फंस गए हो, भरम के जाल में फंस गए हो, एक बिंदु में फंस गए हो आकर के, और ये किराए का मकान तुमको दिया है, कुछ दिन के लिए किराए का मकान दिया है भजन करने के। अगर अच्छे से भजन कर लिया तब तो निकल गए, और अगर भजन नहीं किया कर्म करके से फंस गए तो ये मेरा, ये तेरा, ये उनका, और करते करते पाप पुण्य का बोझ लदता ही चला जाएगा और जीवन मरण से मुक्ति नहीं होगी। जुगती सतगुरु दीन बताई, जुगती सतगुरु दीन बताई, साहेब मोरे ने समझाई, साहिब मोरे ने समझाई, संत कबीरा गाया, संत कबीरा गाया, शांत सनातन भेद यही है, संत सनातन भेद यही है, सतगुरु ने समझाया, सतगुरु ने समझाया। कहा भूतपूर्व में जो संत आए वो इन्हीं जैसे, कोई दूसरा नहीं था, उन्होंने जीवों को नाम दान दिया। तब बादशाहियत का जमाना था, तलवार की धार पे राज होता था, किसी को बोलने का अधिकार नहीं था, फिर भी वो बोले, लाधड़ाक दबे नहीं। साहब कबीर, नानक, रैदास ये सब बोलने में चूके नहीं, पूरा बोले और सब कुछ समझाया और बताया। और वही मैं भी बता रहा हूँ, इस समय प्रजातंत्र है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, इससे पहले मुगलों का शासन और अंग्रेजी शासन था, उसमें भी कड़ाई थी, पर अब तो मैं बता रहा हूँ तुमको और समझा रहा हूँ कि ये बिंदु देश है, यहाँ कर्म का विधान है, पाप और पुण्य है, स्वर्ग और वैकुंठ है, जीना और मरना, जीना और मरना है। और अगर अमर लोक में चलना है तो क्या करना है? सतगुरु चरण ध्यान लगाना, सतगुरु चरण ध्यान लगाना, ध्यान भजन मन मंदिर गाना, ध्यान भजन मन मंदिर गाना, श्रद्धा भाव की पूजा, श्रद्धा भाव की पूजा, सतगुरु तुमको मिला निराला, सतगुरु तुम
को मिला निराला। काज न कोई दूजा, काज न कोई दूजा। कहते तेरा सदगुरु, ये तुझको जो गुरु मिला है गुरु दादा महाराज ने दिया है। क्या भीड़ तो सब कुछ उन्हीं के पास है, बाबा जी गुरुदेव के पास, वो बता रहे हैं अपनी गुरु महाराज के पास। मिला सब उधर से ही, पर है इनके पास। अगर नाम की कमाई ना करते, जैसे कोई सुनो, जैसे कोई ट्रैक्टर का मिस्त्री है तो पहले वो सीखा होगा, एक एक बोल्ट खोलना, जोड़ना, तोड़ना, मोड़ना, फिर वो मिस्त्री होगा। फिर उसके पास ले जाएंगे तो उस्ताद हो जाएगा। 4 लेबर उसके पास रहेंगे, ट्रैक्टर बढ़िया से बनाएगा, तो उसी के पास दौड़ दौड़ के लोग जाएंगे। अब गुरु जी महाराज के पास, अपने गुरु दादा महाराज के पास गुरु जी महाराज गए, उन्होंने सब कुछ सीखा, बुंद देश से सिंध देश तक, और सारा सीख लेने के बाद और सारी दया कृपा गुरु महाराज पर गुरु दादा महाराज ने कहा कि तुम्हें ही सब कुछ बताना है। अब ये क्या करें, सारा लड्डू लेकर के फंस गए कि अब किसको दे किसको ना दे। देते देते सन 1952 से 12 बीत गया, किसी की समझ में नहीं आया। और उसके बाद में उन्होंने बताया भी था कि हम खेल करेंगे, देखो धर्म में मत फंसना, खेल करेंगे। मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां चाह कर तुम हमको खोज नहीं सकते, और जब मैं आऊंगा तो मेरी उम्र 35 साल कम होगी। ये अपने गुरु महाराज ने बता रखा भविष्यवाणियों में। पर जब तुम्हें याद रहे तब तो, याद रहे तब तो। कहा बाबा जी चले गए, वो मान लिया चले गए। अरे भाई, जब समरथ संत कबीर साहब नहीं गए, उनकी वाणी नहीं गई, तो जय गुरुदेव साहब कहाँ जाएंगे? साहब तो वही है। और साहब ने कहा मेरा संदेशा बराबर आता रहेगा। संदेशा कौन देता है? साधक शीश सुजान सुनावे, साधक शीश सुजान सुनावे। सतगुरु जी की वाणी, सतगुरु जी की वाणी। अंधा बहरा नरक में जावे, अंधा बहरा नरक में जावे। ले महांती ठानी, ले महांती खानी। जो शिष्य चरणों में रहता है, जो साधक है, जिसको साध गुरु कहते, वो तो गुरु की गाता है, गुरु की बताता है, गुरु की समझाता है। और जो गद्दीधर होते, महंत हो जाते, सीधे नरकों और 84 में चले जाते हैं। उनका कोई सहारा नहीं होता और उनको कोई बचाने वाला भी नहीं होता। जो साधक के साथ रहते हैं, संत के साथ रहते हैं, शिष्य के साथ रहते, वो तो अपने सदगुरु के साथ जाते हैं और अपने सदगुरु के नाम की महिमा की प्राप्ति करते हैं। अंदर बाहर गुरु दिखावे, अंदर बाहर गुरु दिखावे। साधक यही खानी, साधक यही खानी। सतगुरु चरण निस दिन रही, सतगुरु चरणन निस दिन रहिए। चाहे मिले राजधानी, चाहे मिले राजधानी। साधक और शिष्य का काम है अपने गुरु के चरणों में, अपने सदगुरु के चरणों में, अपने प्रभु के चरणों में। उसी के चरणों में सब कुछ है। गुरु की पूजा में ही सबकी पूजा होती है। 33 करोड़ देवी देवता उसके बाएं अंगूठे पे निवास करती हैं, फिर पूरे धाम तो उसके दाहिने अंगूठे पे निवास करते हैं। और चरण कमल से ही सूरत धसती है और परम धाम तक जाती है और लौट करके चरण कमल में ही आती है। जहां से धसती है वहीं आती है और बारंबार आने जाने का सिलसिला साधगुरु या सदगुरु बतलाता है। दो ही लोग होते हैं, साधगुरु और सदगुरु। साधगुरु और सदगुरु में कोई फर्क नहीं होता, पर वो गुरु होता है तुम्हारा, वो तुम्हारा परम पिया होता है, ये तुम्हारा गुरु भाई होता है, साधगुरु होता है। साध का संगी होता है, साध का सत्संगी होता है,
साथ में चलने वाला होता है, और जहां तक वो चला होता है वहीं तक तुमको चला ले जाता है, धीरे धीरे उठाते गिरवाते, और ना कोई बुढ़ा होता है ना कोई जवान होता है। तो सतगुरु जी का वेद बतावे, सतगुरु जी का वेद बतावे, पूरे वक्त तुमको समझावे, पूरे वक्त तुमको समझावे। सतगुरु तेरा स्वामी, सतगुरु तेरा स्वामी, वही अनंत आदि है अंता, वही अनंत आदि अंत, वही राधा स्वामी, वही राधा स्वामी। वो समझाता है। देखो भाई, आप लोग विचलित मत हो, स्वामी जी महाराज कहीं गए हैं, काम से गए हैं, आएंगे। देखो उन्होंने कहा है, हो जरी पिया को लीज घट में, घाट पर घट में खोजो, तुम्हें मैं दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और गुरु महाराज को देख लो, बात कर लो। जब बात हो जाए तब तो तसल्ली हो जाएगी। साधक यही करवाता है, समझाता है, बारंबार गाली भी खाता है, पीटता भी है। हृदय की कितने बार धुलाई हुई काशी में, कितने बार पीटी, मीरा को जहर पिला दिया गया। मीरा ने भी अपने गुरु की समर्थता का यही गुणगान किया था, तो ऐसा हुआ। प्रेमो जो करेगा उसके साथ ऐसे होगा। ये इस जमाने का विधान है, और इतिहास यही बताता है कि जो कोई ऐसा करता है उसकी धुलाई जरूर होती है, उसको गाली खाने पड़ता है, और उसके ऊपर तरह तरह के अपवाद लगते हैं, क्योंकि वो अंतर में अपने स्वामी को मिलवाता है, अपने स्वामी की समर्थता का गुणगान करता है, और उसका समर्थ स्वामी समर्थ होता है, हर प्रकार से समर्थ होता है। इसलिए उसकी समर्थता से वो प्रेमी चलते हैं। संत महंत मिला गए फेरा, संत महंत मिला गए फेरा, नाम नाम की तेरी, नाम नाम की तेरी, नाम नाम का सतगुरु दीना, नाम नाम का सतगुरु दीना। जड़ किस बात की देरी, चल किस बात की देरी। वो नाम नाम में टक्कर होती है, उस समय नाम नाम में टक्कर होती है। नाम वही होता है, सिर्फ फर्क होता है। वो जैसे स्वामी जय गुरुदेव बोलता है, कोई सतगुरु जय गुरुदेव बोलता है, कोई मालिक जय गुरुदेव बोलता है, कोई जय गुरुदेव बोलता है, प्रभु का खाली जाता है, प्रभु का कभी नहीं बोलता, खाली जय गुरुदेव बोलता है। और जब भी गुरु महाराज ने कहा जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का कहा जय गुरुदेव रह गया। और बाकी जब रास्ते में जाओगे, शाकाहारी वर्दी लगा लोगे, टोपी पहन लोगे, तो तुमको क्या कहेंगे, अजय गुरुदेव धराओ, तो बाबा ही नहीं गए, जय गुरुदेव हो गए आप, तो लठ कौन खाएगा, तुम खाओगे, कोई दूसरा नहीं खाएगा, बाबा से कोई मतलब नहीं। जय गुरुदेव अब आप हो, अब समझ लो कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो आप जय गुरुदेव जो बने हैं, लड्डुओं खाएंगे, पीसेंगे, वो काल के गाल में वो जाएंगे, हमारे बाबा थोड़े ना बाबा के बंदे जाएंगे। जो बाबा से नेह लगावे, जो बाबा से नेह लगावे, नाम भजन मन गावे, नाम भजन मन गावे, सतगुरु नाम पुकारे, सतगुरु नाम पुकारे, पार धाम में जावे, पार धाम में जावे। नाम के अधीन नामी नहीं होता, नामी के अधीन नाम होता है। और ये तुम्हारा पिया लगता है, सद्गुरु लगता है, मालिक लगता है, स्वामी लगता है, इसका कोई नाम नहीं है, अनामा है, अजन्मा है, इसका कोई नाम नहीं है। तुम्हारा सद्गुरु है, तुम्हारा पिया है, तुम्हारा प्रीतम है, तुम्हारा स्वामी है, तुम्हारा मालिक है, कुछ भी कह लो, पर ये किसी नाम के बंधा हुआ नहीं। अगर कोई नाम छीन लेगा तो इसका यही नाम है, पिया स्वामी।
नामी मालिक, अनामी यही इसका नाम है, और जो अनन्मा है उसका कोई नाम नहीं। तो ये तुम्हारा सदगुरु लगता है। क्या लगता है? सतगुरु। और सदगुरु का है अलग रे, खोज री पिया को लीज घट में। सदगुरु अलग में कहता है। तो ये तुम्हारा स्वामी लगता है। अब वो नाम वाले स्वामी अलग अलग बैठ गए, और ये तुम्हारा नामी ये बेचारा अलग बैठा हुआ, इसको कोई पूछ नहीं रहा। बड़े बड़े नामी की, अरे भाई क्या कहेंगे, अरे वो वाला नामी तो बहुत बड़ा है, गुरु महाराज तो बड़े छोटे थे। बताओ जो प्रेमी ऐसा कहता, बताओ 84 नरकों में जाने का ठिकाना बनाता है कि नहीं बनाता? अगर ये कहता है कि ये तुम्हारे गुरु भाई ही महंत बने हैं, देखो चौरी चौरा रहे महांती, चोरी चौरा रहे महांती, शांत कबीर जग जानी, संत कबीर जग जानी, फूलदास एक महंत होता है, फूलदास एक महंत होत है, संगत है लासानी, संगत है लासानी। चौरी चौरा, वहाँ जहाँ कबीर साहब गए थे माघार में, शरीर छोड़ा था, वहाँ चौरी चौरा में 60,000 केरों के महंत फूलदास थे। गुरु महाराज ने 1000 बार तुमको सुनाया, पर अब समझ में रही तो चौरी चौरा के वो महंत थी। अंदर मन में उनके गूंजता रहता था कि साहब को तो कभी देखे नहीं, साहब साहब कर रहे, थैली टोपी लिए घूम रहे, साहब कभी देखा नहीं, भगवान जी का कभी दर्शन ये नहीं, कोई पूछ पड़े तो क्या बताएंगे। अब वो उनके मन में चोर रही, चोर। उसी तरह इन छिछोरों के मन में भी चोर रहता है। क्या करेंगे? अगर कोई पूछेगा तो कुछ बताएंगे, वो दही पे नहीं करेंगे। अगर कोई संत आ गया और वो समर्थ, तो उसके सामने वो नहीं जाएंगे। जैसे बड़ा भूत हुआ तो महाराज जी पहुंचे तो हाथ जोड़ के, प्रभु खाने कमाने दीजिए, कुछ नहीं कहेंगे, बैठ गया। और अगर छोटा वाला भूत तो बड़े वाले को हाथ जोड़ दिया, अरे प्रभु हमको भी रहने दीजिए, कहाँ जाए। वही वाला हाल है जो अब स्वामी जी महाराज कहें कि ये धांधली कब तक चलेगी? जब तक चले तब तक धांधली चलनी चाहिए, जब तक चले तब तक सही। तो अब वो फूलदास के मन में क्या है कि हमने तो कभी प्रभु को देखा ही नहीं, और महंती इतनी बड़ी है, मैं इतना बड़ा संत हूँ, बाप रे बाप, इतना चढ़ावा आता है, लोग हमारे रोज चरणों में गिरते हैं, इस चरणों में गिरने को क्या करे, फांसी लगाए मर जाए। अब जिसको जिल्लत है वो तो जान रहा है कि क्या है क्या नहीं, उसके हाथ में गलानी हो रही, रोज उसके मन में कचोट रहा कि भगवान जी को कहीं हमने देखा नहीं। उसने गोस्वामी जी को सुना काशी कि गोस्वामी जी नाम दान देते हो, पूरा भगवान जी का दर्शन करवाते हो, भाग खड़ा हुआ और पहुंच करके काशी में चरणों में गिर गया, और गिर करके कहा साहब जी का भेद लखाओ, साहब जी का भेद लखाओ, बनायो बाग सभी को बचाओ, बने और बाग सभी को बचाओ, सुन लो सतगुरु स्वामी, सुन लो सतगुरु स्वामी, चरण परत है फूलदास जी, चरण परत है फूलदास जी, आप हो अंतरयामी, आप हो अंतरयामी। वो कलयुग तो था, पर ये घोर कलयुग। ये क्या है? घोर कलयुग। ये बताओ, अगर आंख से दिखाई पड़ रहा होगा अंदर में, 1 धाम 2 धाम 3 धाम 4 धाम 5 धाम जा रहे हो, या 2 ही 3 धाम जा रहे हो, तो ब्रह्म तक तो जा ही रहे हो, पार ब्रह्म जा रहे हो, तो तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि गुरु महाराज कहाँ गए। और जबकि ब्रह्म पर गुरु महाराज बैठा, स्वर्ग में भी बैठा, वैकुंठ में भी बैठा, और राम धाम में भी बैठा, हर धाम में गुरु बैठा, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे गुरु और 5 नाम का नाम दान दिए जा रहे हो, गुरु महाराज चले गए। तुम्हारा गुरु गया कहाँ? अखिल जो निरंजन हो प्रारंभ स्वयं सतनाम पे गुरु बैठा है, वो गया कहाँ? हर धाम पे तो बैठा, बिना उसके तो कुछ होता नहीं। कहते नाथ तेरी कृपा भी नहीं, एक पत्ता भी हिलता नहीं है। फिर तेरा गुरु गया कहाँ भाई?
फिर तू किस तरह का साधक है जो तुझे नहीं दिखाई पड़ा, गुरु द्वारा चला गया? कभी किसी से तुमने सुना है किसी भी संतों से कि तुम्हारा उसका गुरु चला गया है? उसने कभी नहीं कहा कि मेरा गुरु चला गया। उसने यही कहा कि मेरे गुरु की जो दया कृपा होगी, आज रात्रि में बैठूंगा और जो उनका आशीर्वाद मिलेगा वो तुमको मैं दूंगा। बोले यही कहा कि नहीं कहा? यही तुम्हारे गुरु ने कहा। और फिर कैसे वो गुरु चला गया? वो रात में देता है, ब्रह्म बेड़ा में देता है, दिन में देता है, जिसकी जैसी औकात हो वैसी औकात में देता है। अब फूलदास चरणों में पड़े हैं और जान रहे कि पूरे सदगुरु हैं। साहेब जी का दरस करावे, साहेब जी का दरस करावे, अंदर बाहर खोल दिखावे, अंदर बाहर खोल दिखावे, शांत रहाए गोस्वामी, शांत रहे गोस्वामी, रूप देखे संत कबीरा, रूप वो देख संत कबीरा, इधर उधर वही नामी, इधर उधर वही नामी। ये बताओ, 52 भगवान, 12 भगवान, नरसिंह भगवान, राम भगवान, ये भगवान वो भगवान, किस भगवान? क्या 10 भगवान है? अरे भगवान तो एक है, 10-20 तो नहीं, उसका रूप है 10-20 रूप। कहा वहां क्या है? रूप। भगवान तो एक है कि है 10-20? बोलो है 10-20? अगर 10-20 होता तो कृष्णा अवतार में हनुमान जी ने कहा कि जब तक धनुष बाण हाथ में नहीं लोगे तब तक हम मानने वाले नहीं कि तुम भगवान राम हो। जब संशय हो गया हनुमान जी को तो हमारी तुम्हारी कौन की औकात? संशय हो गया तो इस भगवान ने धनुष बाण लेकर के राम की तरह अपना स्वरूप बना करके प्रकट हुए रुक्मिणी सीता के रूप में। तो हनुमान जी ने शीश नवाया और नहीं कहा हमारा सर तुम्हारे सामने झुकेगा, नहीं तुम कहते हो बड़े भगवान हो, हमसे कोई लेना देना नहीं है। पर आप लोग पता नहीं कैसे, अरे अपने भगवान को अंदर में देखो, जो कहे कि कहो हमारे भगवान को दिखाओ कि तुम हमारे भगवान को दिखाओ। और जब हम अपने भगवान को देख लेंगे तो शीश झुकाएंगे, और जब तक देख नहीं लेंगे तब तक हम मानने वाले है ही नहीं। तो प्रेमियों, उसने किसने? फूलदास ने साहब को और गोस्वामी जी को एक ही रूप में देखा। अंदर में साहब को देखे, बाहर में गोस्वामी जी को देखे, और अंदर बाहर दोनों एक, किसी भी प्रकार का फर्क नहीं। चरण गिरे रोवे चिल्लावे, चरण गिरे रोवे चिल्लावे, नाम रतन धन दीजे, नाम रतन धन दीजे, मुक्ति पद का सौदा स्वामी, मुक्ति पद का सौदा स्वामी, तुम सस्ते में कीजिए, तुम सस्ते में वो सोच कीजिए, रहा 60,000 किलो के हम मांग कितना रुपया पैसा है, पर भी हम भिखारी अगर कुछ मांग लिया तो देंगे क्या? ये तो दूसरे का है, मेरा तो कुछ है नहीं। तो ये कहा प्रभु सस्ते में दे देना, कुछ मांगना नहीं, बस हम चरणों की सेवा करेंगे, इधर चरणों में ही रहेंगे, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। मेहनती गई भाड़ में और ये सब गया भाड़ में, थैली टोपी बाहर उतार के फेंक दिया, थैली टोपी उसी काशी में। 60,000 किलो का मान। अरे प्रेमों, ये इतिहास है अपने यहाँ का कि जब बाजीराव पेशवा के भाई, बाजीराव पेशवा के बड़े भाई, जब उनको गोस्वामी जी से चुपचाप नामदान मिल गया तो वो राज जब होने का था तो मराठा से राज छोड़ करके हाथरस आ गए, यही हाथरस मथुरा यही आ गए और सब छोड़ दिया, कुटी बना करके यहीं रहने लगे और पूरी नाम की कमाई की और उन्हीं की घट रामायण लिखी, आगे चली। फिर गुरु महाराज ने लिखी, उन्हीं की घट रामायण आगे चली, क्योंकि गोस्वामी जी की रामायण गायब हो गई थी।
इनकी लिखी आगे चली और उसके बाद में उन्होंने बताया कि मैं काशी में कैसे रहा, मैं काशी में कैसे रहा और कैसे मैं यहाँ वहाँ 16 और यहाँ भी 10 और राधा स्वामी को नामदान किसने दिया? स्वामी साहब ने। हाथरस वाले गोस्वामी जी। और उसके बाद में राधा स्वामी जी से देरमलदार, डेरा व्यास, सालिग्राम जी और अपने मत के गरीबदास जी सराय रोहिल्ला और अपने गुरुदादा महाराज के बड़े भाई और गुरुदादा महाराज को भी नामदान उधर से मिला। और उसके बाद में गुरु महाराज को मिला। तो गुरु महाराज को जब नामदान मिला तो सबका ये नहीं कि कहीं 10-20 हो गए, वो अपने अपने मत से जा रहे। अगर आप सभी लोग अभी ऊपर को चलने लगोगे तो ये थोड़ा सतपुरुष के हाथ किसी एक को आदेश होगा जो आप लोगों की जानकारी में रहेगा। सतपुरुष के हाथ से किसी एक को आदेश होगा, सबको नहीं। हो सब तो जाएंगे, रहेंगे वही, सबकी महलाटारी वैसे रहेगी, पर आदेश किसी एक को होगा, सबको नहीं। जो मंच सके, मर सके, टिका रह सके, खड़ा रह सके, भागे राम। इस समय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमारे गुरु महाराज, लेकिन इस समय इतने बाबा जय गुरुदेव है पूछो मत, पूछो मत। मैं तो कहीं भी भारतवर्ष में जाता हूं तो मैं तो सीधे सीधे कहता मैं तुम्हारा गुरु भाई, मैं गुरु महाराज के जिंदा हाजिर नाजिर का प्रचार करता हूं और उनके नाम की महिमा को मैं गाता हूं। जिस तरह वो गाते थे उसी तरह मैं तुम्हें गा के सुनाता हूँ। मैं किसी प्रकार की रामकृष्ण की बुढ़िया पुराण नहीं सुनाता, तुमको सुनना है तो सुनो, और अनुभव अगर हो मेरे समझाने के द्वारा तो मानना, और अनुभव ना हो तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। खोज कर खोजो, हमसे उससे मतलब नहीं है, करना तुम्हें ही पड़ेगा। मैं तुम्हारी नहीं करूंगा, करना तुम्हें ही पड़ेगा। मैंने किया तो मेरे गुरु ने मुझको दिया है, और तुम्हारे भी गुरु वही हैं। और मुझे चिंता इस बात की है कि एक साथ बैठ करके सत्संग सुना, एक साथ पंगत में बैठ करके खाया, तो हम चाहते कि एक साथ चले भी चले तो अच्छा है। और आपको जब आप सुधरेंगे और आप मानेंगे, और गुरु महाराज ने कहा जब तुम्हारा घटपट खुलेगा तब तुम्हारे घाट पर सतयुग उतरेगा, और आप कह रहे हो सतयुग आएगा, उधर से आएगा तो आइए, तब आप पीछे जाओगे, और जब घाट पे उतरेगा तो कुछ भी होने वाला नहीं, तो तुम कुछ करोगे, तब तुम कुछ करोगे। अब तुम कुछ करने नहीं चाहते हो, कहते तो भैया जी आए वही लड्डू दे देंगे, वह खा के पड़ जाएंगे। अरे पहले की आदत कहाँ से पड़ी कायलो वाली, पहले से खा के पड़ जाएंगे। अरे भाई कुछ कर लो, खोले में जाते हो, जंगल में जाते हो, गोले काट के लाते हो, अन्यार करते हो, तो जानवरों को, डंगरों को चारा मिलता है। उसी तरह तुम्हारा कर्म है, इस कर्म विधान में फंसे हुए हो। गुरु महाराज से नामदान 5 नाम का लिया है, और उसमें बोलना क्या, सतगुरु जय गुरु, जय गुरुदेव तो कहीं चला नहीं गया, उसको सतगुरु को पुकारना है। अपने किसको पुकारना है? सतगुरु को। जो तुम्हारा ये सतगुरु है, मैं तो आऊंगा नहीं, आएगा तुम्हारा सतगुरु। अब वो मथुरा वाला है कि कहाँ वाला मुझको नहीं पता, कि सियालिन गांव वाला है हमको ये भी नहीं पता। अब आएगा यही, जब ये आए तो मानो कि भाई तुम्हारा सतगुरु आया है, और ना आए तो बात खत्म। 15 दिन कम से कम करो। तो गुरु महाराज ने कहा लग करके 15 दिन करो, दिखाई सुनाई पढ़ने लगेगा। फिर गुरु की बात नहीं मानते तो मेरी कहा जब मानने लगे। मैं तो गुरु की बात ही मनवाने आया हूँ, किसी दूसरे की थोड़े, मैं अपनी थोड़े कहने आ रहा थी मेरी कुछ करो या मेरे साथ चलो। अरे जब तुम सुमरन ध्यान भजन करोगे, अंदर में ताकत आएगी, चढ़ाई होगी, तुम्हारे कर्म कर्जे कटेंगे, साथ में तुम्हें दैविक शक्तियां प्राप्त होंगी, तब तो बादलों से कहोगे पानी बरसेगा या निकल जाएगा। तभी तो तुम जब बम आएगा कोई परिवर्तन होगा, उसमें कुछ कर सकते हो। हनुमान जी की तरह उड़ सकते हो, उड़ना आते ही नहीं, पिट जाओगे तो बाबा ने बचाए नहीं। अरे यार बाबा जो है करा बेकार नामदान ले लिया, नामदान का कुछ किए ही नहीं, नामदान ले लिया। अरे हमसे तुमसे अच्छे तो वो है ब्राह्मण वाले, पंडित जी वाले। चलो देखो शुक्रताल पे हरिद्वार में लगे हैं,
राम नाम सुखदाई सालिग्राम को 551 देव चढ़ाई। अभी ना पंडित महाराज के तुम्हारा काम चलने वाला नहीं। और पंडित महाराज के बच्चे रोज वही पढ़ रहे कि तुमको लूटेंगे लूटेंगे लूटेंगे। अब बताओ, अब तुमको लूटने पिटने पे तुम लगे हुए हो। अब पंडित जी महाराज कोई हो तो भाई बुरा मत मानना, क्योंकि आपका काम है वही है। अगर सत्यनामी काम बताओ कि राम से मिलेंगे, राम से मिलाने का काम करो तो कोई बात नहीं, तुम तो वही बताओगे कि एक राम और एक कृष्ण, तो एक ही हैं तो दो काहे बताते हो? एक बता करके एक के पास पहुंचाओ, तब तो कोई काम बने। सतगुरु मुझको ये समझावा, सतगुरु मुझको ये समझावा, राम नाम से रोज मिलावा, राम नाम से रोज मिलावा, दासे सतगुरु भारी, दासे सतगुरु भारी, पंडित काजी भेक सेक सब पंडित काजी भेक सेक सब, और औलिया हारी, और औलिया हारी। ये सतगुरु अलग में बताता है। ये राम नाम का दर्शन करवाता, राम जी के दर्शन को। ये पंडित काजी भेक सेक सब औलिया पीरे कुछ नहीं करते, केवल फंसाते। इसके अलावा इनके पास कोई जुगाड़ नहीं। अगर फंसाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? इनका काम फंसाने का। और राम जी इनसे कहते तुम जितना फंसाओगे उतने तुमको फायदा देंगे, उतने तुमको फायदा देगा। भाई जितने फंसा लेंगे 551 तो मिलवे करेगा। सत्यनारायण की कथा होगी तो कुछ ना कुछ तो मिलवे करेगा। अगर भागवत होगी तो कुछ ना कुछ 11,000 मिलवे करेगा, 50,000। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और पूरा गाँव ताली पीटेगा, खाली जिब्बा कहने का, जब बोलो जब सीताराम, मुंह से बजाते रहो गाते रहो, कुछ मिलने वाला। तो सदगुरु क्या बतला रहे हैं? राम जी का दर्शन करवा रही, परम धाम पहुंचा रही, हरि नाम बतला रही, सारा सब सुखदाई है। बताता कौन है? तुम्हारा सतगुरु, कोई दूसरा नहीं बताता, तुम्हारा सतगुरु बता रहा। सतगुरु राम यही समझावे, सतगुरु राम यही समझावे, हरि देश से न्यारा, हरि देश से न्यारा, मुक्ति मिलेगी पार ब्रह्म पर, मुक्ति मिलेगी पार ब्रह्म पर, मान सरोवर धारा, मान सरोवर धारा। वो कहते हैं हरिधाम तो है, उससे आगे भी बहुत कुछ है। तुझे मुक्ति यहाँ नहीं मिलने वाली जो तुम मुक्ति मुक्ति की बात कर रहा। मुक्ति पार ब्रह्म पर मिलेगी। वो पहले ब्रह्म पर जाना पड़ेगा, मेरे पास आकर के सत्संग सुनना पड़ेगा, वहाँ लाल देश और लाल तारा देखना पड़ेगा, जिसको मीरा ने कहा लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई। उस लाली को देखना पड़ेगा, क्योंकि अब आप लोग हमारी बहनें जो यहाँ की हैं खूब मीरा रानी का सुनने में इंटरेस्ट लेती हैं। पूरी पब्लिक पर वो उलट पलट के सुनाया जाएगा तो महीनों लग जाएगा, महीनों लग जाएगा। मीरा का इतिहास खत्म नहीं होगा। वो तो 60 कट में तुमको समझाया सुनाया जाता है, और आज भी तुम्हें 60 कट में समझाया जा रहा है कि अपने गुरु जी महाराज क्या कह रहे हैं। जितने महाराज आए जो उन्होंने कहा वही गुरु जी महाराज कह रहे, अपने कुछ और तो नहीं कह रहे। और वो बता रहे हैं कि ब्रह्म पर जब जाओगे और मुझसे मुलाकात करोगे, जब सत्संग सुनोगे, जब बलवान हो जाओगे, तब पार ब्रह्म पर जाने का तुमको अवसर मिलेगा। और जब पार ब्रह्म पर जाओगे तो जब तक मान सरोवर में नहीं नहाओगे, अभी यहाँ की गंगा मैया को देख करके तो ऐसे दिल हिल रहा है। अगर सागर महाराज को देख लो तो फेफड़े फूल जाएगा, तो उधर के महाराज को देख लोगे तो क्या होगा? एक सूर्य से आंख मिलती नहीं, 10-10 होंगे तो क्या होगा? तो गुरु जी महाराज कह रहे पहले मेरे पास आओगे ब्रह्म पर, वहां मैं तुमको सुनाऊंगा समझाऊंगा, रोज आना जाना होगा, फिर मैं धीरे से तुमको पार ब्रह्म पर ले जाऊंगा। और मुक्ति पद तुम
तुमको दिलवाऊं, मुक्ति पद तुमको दिलवाऊं, काल जाल सब भरम मिटाऊं, काल जाल सब भरम मिटाऊं, साचो हरि का देसा, साचो देसा, सतगुरु तुमको बहु समझावे, सतगुरु तुमको बहु समझावे, मिटे जितरो कलेसा, मिटे जितरो कलेसा। स्वामी जी महाराज परम संत बाबा जगदीश जी महाराज समझा रहे हैं कि धीरे धीरे तुझको पार ब्रह्म पर ले जाएंगे। जब पार ब्रह्म पर ले जाएंगे तो वहाँ तुझे स्नान कराएंगे उस मानसरोवर में। जब तेरी हिम्मत पड़ेगी फिर हंसों के संग तू यारी भी कर सकता है और मेरे भी साथ चल सकता है और हरि के यहाँ भी जा सकता है। वही असली हरि विराजता है। जब असली हरि मिलेगा तो वहाँ तेरे सारे कर्म कर्जे पाप और छोड़ के कट गए होंगे। अब कोई ना पुण्य है ना कोई पाप है, अब निष्काम है, निष्कंटक है। अब तो तू उड़ने वाली हो जाएगी, हंस हो जाएगी, उड़ेगी और मुक्ति पद तुझको मिल गई है। अब धीरे धीरे तू उड़ेगी अपने घर की तरफ, जिधर तेरा घर होगा। तो प्रेमियों, मेरी हाथ जोड़ करके विनती बिना प्रार्थना है कि लग करके जब तक जीवन है ये मनुष्य तब तक स्मरण ध्यान भजन करती रहो। कुछ ना बने तो हम आते जाते रहते, पूछते रहो, बताएंगे अगर तुमको विश्वास हो तो। और अगर नहीं दिखाई पड़ता तो सुबह शाम देवेंद्र के यहाँ रहते ही हैं। सुबह शाम पहुँचो, सत्संग की टाइम नहीं, और सुबह पहुँच जाओगे तो उस समय हम पूजा भजन करते रहते हैं। आपको भी आनंद आएगा, आप भी करोगे। और साथ ही साथ मैं तुमको बताऊंगा भी कि इस तरह देखना है, इस तरह करना है। तो 15 दिन लग करके कर लोगे तो दिखाई सुनाई पड़ने लगेगा। फिर तुम दूसरे को बता दोगे, दूसरे का भी हो जाएगा। और खुद नहीं करोगे तो दूसरे को क्या बताओगे? मुझको भी फंसाओगे कि पता नहीं झूठ बोल रहा कि सही बोल रहा। अब 10 साल 12 तो हो गया मुझे यहाँ आके। अब आप लोग सोचते हो कि वही झूठवा है कि सही वाला है, सही है कि झूठ बोलता है। वैसे आज तो आप लोग जाते ही हो। तो प्रेमियों, तुमको क्या करना है? हरिहरण को निसदीन जाना है, हरिहरण को निसदीन जाना है, मर कर सतगुरु को दिखाना है, मर कर सतगुरु को दिखाना है, जीते जी मरता जो भाई, जीते जी मरता जो भाई, अमर लोक को जाना है, अमर लोक को जाना है, जीते जी हरि को पाना है, जीते जी हरि को पाना है, मन सतगुरु जी में लाना है, मन सतगुरु जी में लाना है, नाम दीवाने सतगुरु प्यारे, नाम दीवाने सतगुरु प्यारे, तू भी हुआ दीवाना है, तू भी हुआ दीवाना है, मन सतगुरु चरण न लाना है, मन सतगुरु चरण लाना है, नाम सिंध में रोज नहावो, नाम सिंध में रोज नहाओ, पाप पूरी धुल जाना है, पाप पुण्य धुल जाना है, मन सतगुरु जी में लाना है, मन सतगुरु जी में
सतगुरु स्वामी पिया तुम्हारे, सतगुरु स्वामी पिया तुम्हारे, हरिहरण को जाना है, हरिहरण को जाना है, मन सतगुरु जी में लाना है, मन सतगुरु जी में लाना है, नाम दीवाना मैं भी बन गया, नाम दीवाना मैं भी बन गया, तू भी हुआ दीवाना है, तू भी हुआ दीवाना है, मन सतगुरु चरण लाना है, मन सतगुरु चरण लाना है, नाम जहाज गुरु ने लगायो, नाम जहाज गुरु ने लगायो, उसाई पे चढ़ के जाना है, ऊंचाई पे चढ़ के जाना है, मन सतगुरु जी में लाना है, मन सतगुरु जी में लाना है, श्रद्धा भाव की चरण वंदना, श्रद्धा भाव की चरण वंदना, गुरु को शीश झुकाना है, गुरु को शीस झुकाना है, मन सतगुरु जी में लाना है, मन सतगुरु जी में